हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल हम लोग वही पढ़ रहे थे क्लास 9 के लिए, आर.एस. अग्रवाल के बुक से चैप्टर नंबर 14। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने ऑलरेडी बताया था। तो 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने एक वीडियो में दे दिया है, ठीक है। अभी 17 से लेकर लगभग 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। शुरू करें अब। क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है सबका। तो कंसेप्ट अगर तुम देखना चाहते हो, चाहते नहीं देख ही लेना है, तो कंसेप्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ होगा, ऑलराइट। और जो सॉल्यूशन है वो तो अभी देख ही रहे हो। लैंग्वेज थोड़ा कम लिखूंगा, ठीक है, और एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा बोलूंगा, ज्यादा बकवास नहीं करना है, मतलब कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, लेकिन लिखूंगा कम, क्योंकि वर्कआउट तुमको करना पड़ेगा। पूरा का पूरा मुझ पर डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर। ऑलराइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके सारे साइड 8 सेंटीमीटर के हैं। कैलकुलेशन भी काफी करना पड़ता है, मेरे को रफ पेज लेके बैठना पड़ता है हर बार, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। पहले मैं तुमको एक ट्रायंगल बना के दिखा देता हूं, ठीक है। ट्रायंगल कैसे बनता है, ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ठीक, और अगर इसमें हाइट भी पूछ रहा है तो हाइट हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से बेस पे डाल देना है क्या? परपेंडिकुलर। यही इसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये हाइट हो गया। अब मैं इसका नाम दे देता हूं, देखो ट्रायंगल का नाम कुछ भी दे दो, ए बी सी, ऑलराइट। तो भाई 8 सेंटीमीटर साइड वाला हमारा ट्रायंगल। तो देखो 8 है, इक्विलैटरल है, तो सब तो 8 ही होगा, सब तो 8 ही होगा। अब तुमसे पूछ रहा है क्या निकालने के लिए बोल रहा है तुमसे, एक मिनट, तुमसे निकालने के लिए बोल रहा है एरिया। तो मेरे को पता है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है? √3/4 इंटू ए मतलब साइड का स्क्वायर, तो √3/4, और ए कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर। कहने का मतलब कितना हो गया? देखो √3 का वैल्यू यहां पे तुमको पुट करना है, क्योंकि डेसिमल प्लेस से पूछ रहा है, 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 1.73, ठीक है। √3 का वैल्यू डाल दिया, 4/4 ही है, और 8 का स्क्वायर मतलब 64, 4 से कैंसिल करेंगे 16 टाइम्स, तो 1.73 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? ये निकल गया तुम्हारे ट्रायंगल का एरिया निकल गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेना तुम, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या पूछ रहा है? हाइट ऑफ ट्रायंगल। हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, ठीक। फिर भी यहां पे 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोल रहे हैं, तो 1.73 हम लोग ले लेंगे, 2, और साइड कितना है? 8 है, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, 4 टाइम्स 1.73 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये देखो आजकल ना वॉइस में काफी प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा बोलना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम तो होगा ही, लेकिन काम भी तो करना है। यहां पर देखो, द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। देखो ट्रायंगल ऐसा है, तुम्हारा ट्रायंगल है ऐसा, इसका हाइट दिया हुआ है ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तुमसे एरिया पूछ रहा है, तो भाई एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकलता है साइड से, तुमको साइड पता करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा। अब देखो मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, तुमको जस्ट बताया था सॉल्यूशन में, ठीक है, कि हाइट कितना होता है? √3/2 इंटू साइड, ऑलराइट। कहने का मतलब √3/2 इंटू साइड, ये हाइट होता है। हाइट कितना? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैंसिल करने आता होगा, आता ही होगा, तो यहां से एक कितना हो जाएगा? 9 2 18/√3। क्लियर बात?
9 टू 18 बाई √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे में फ्रैक्शन में तुम्हारा √3 आ गया तो रेशनलाइज कर लेते हैं। √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 18 √3 और नीचे √3 कितना 3 हो जाएगा। 3 से 6 टाइम्स 6 √3 सेंटीमीटर क्या हो गया, सॉरी ये हो गया तुम्हारा साइड। क्या चाहिए था इनको चाहिए था एरिया। तो एरिया कितना होता है √3/4 a²। √3/4 a मतलब क्या 6 √3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने आता होगा, कर लोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये काम तुम कर लेना। हाँ भाई, साफ साफ दिखाई और सुनाई पड़ रहा है, दिखाई तो पड़ रहा है मे बी। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा गोरा दिखाई पड़ रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन मेरे पास में लाइट्स बहुत सारे हैं, तो लाइट का फोकस मेरे फेस पे होता है। इतना गोरा मैं हूँ नहीं, ऐसा दिखता हूँ, ठीक है। मैं काला हूँ, काला कलूटा दिखा ही होगा तुमने पहले वो बोर्ड पर वाले वीडियोज़ में। अब लाइट को बंद नहीं कर सकता और लाइट जलता है तो मेरा फेस थोड़ा ज़्यादा गोरा हो जाता है, ठीक है। मेरे को शर्म भी आती है कभी कभी, लोग क्या कहेंगे कितना ये, लेकिन चलेगा। मैंने सच्चाई बता दी तुमको, अब कोई शर्म की बात नहीं है। देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं मैं, ठीक है। द फेस ऑफ बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल मेजर 48 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस मेजर। देखो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को बनाना था, बना दिया। इसमें क्या है, बेस बोला है 48 है, तो ये इसको हम बेस कर लेते हैं 48 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस 50 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनस सामने वाला जो बड़ा साइड होता है इसको बोलते हैं हम लोग 50 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ राइट एंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाम दे दिया जाए इसका ABC, अच्छा रहेगा। तुमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस कितना है इसका 48 है, ठीक है। लेकिन हाइट मतलब ये वाला हाइट, ये तुमको पता नहीं है, ये तुमको पता नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पे छोड़ दो इसको। यहाँ पे पहले तुमको फाइंड आउट करना है। तो मैं कहूंगा कि भाई देखो ये हमारा हाइट है, हमारा नहीं ट्रायंगल का, और हाइट का फॉर्मूला एक्चुअली कैसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस साहब को याद करेंगे हम लोग। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस होता है 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर कैसे इसको, अब यहां पे ट्रिक सीखो तुम, ठीक है। मल्टीप्लाई करते करते पगला जाओगे। ये A² माइनस B² का फॉर्मेट है, A² माइनस B²। तो क्या होगा A प्लस B, A प्लस B और A माइनस B। अब यहाँ पे काफी आसान हो जाएगा, ये 98 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 2। ये कितना होता है 196 और ये 14 का होता है। तो हाइट कितना निकला 14 निकला। बात समझ में आ रही है। ये काम पहले ही करना था, लेकिन मैंने जानबूझ के रोका था ताकि देखो कि क्या चाहिए, तो ये बात क्लियर हो पाएगा। 2 से 24 और अब तुम मल्टीप्लाई कर लेना, मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देख लो वही कितना है 14 24 कर लेना यार मल्टीप्लाई। मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, चलो ठीक है। मेरे को आंसर मिला के तुमको थोड़ी देना है, मैंने समझा दिया, तुमको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये जो सैडेड रीजन है इसका एरिया तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, भाई कैसे निकलेगा सैडेड रीजन। तुमने क्या करना है, देखो इसको मैं मार्क कर देता हूं, रुक जाओ। रेड इज योर फेवरेट कलर। रेड तो बॉयज का कलर, सॉरी गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है, बॉयज का ब्लैक मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो ये हुआ
ट्रायंगल, पूरा वाला ट्रायंगल, ठीक है। और इसके अंदर में ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट, पूरे का एरिया निकाल के छोटे वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो मजा ही आ जाएगा, तो सारा रीजन निकल जाएगा, ठीक है। बस समझ पा रहे हो ना। तो भाई पूरा का एरिया निकलेगा कैसे, पूरा जो एरिया है इसमें दो साइड तो दिया हुआ है, एक साइड ये दिया हुआ है, सॉरी एक साइड ये दिया हुआ है, एक साइड ये दिया हुआ है, ये साइड तो पता ही नहीं है। निकलेगा कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक। सॉल्यूशन की बात करें, देखो इन ट्रायंगल ADB में जो तुम्हारा AB होगा, ये हाइपोटेनस है, AB क्या है, हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का, ये कैलकुलेशन मैंने करके रखा हुआ है, आई थिंक 12 16 400, ये आएगा 400, ठीक है। जो कितना होता है 20 होता है, तो 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर ही रखो, मैं लिखता नहीं हूँ उतना भाई, मैं कह रहा हूँ समझ लेना बात को, यहाँ पे 20 होगा, लैंग्वेज ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, तुम वर्कआउट कर लेना। अब तो देखो, अब तो काम बन जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, पूरे ट्रायंगल का एरिया और माइनस ये ट्रायंगल का एरिया। अब तुम बात जरा समझो बात को, ठीक है। जो तुम्हारा पूरा ट्रायंगल है ABC जो ट्रायंगल है तुम्हारा, ये ट्रायंगल कैसा है, स्केलेन ट्रायंगल है, क्योंकि 52, 48 और 20, ठीक है, 52, 48 और 20, तो ये तो भाई तीनों साइड डिफरेंट है। यहाँ पे क्या लगेगा, हीरोस फॉर्मूला लगेगा। तो मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, बस तुम पहले निकाल लेना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये तुम निकाल लेना, ठीक है। मैं निकाल के देखूं क्या, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, चलो मैं निकाल देता हूं, चलो कोई बात नहीं। तो इसलिए तुमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, S निकालना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC, ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें जो S होगा, S कितना हो जाएगा 52, 48, 20, 52 प्लस 48 प्लस 20 बट्टा 2, जोड़ लेना इसको, 120, 60, S कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा S। अच्छा, तो अब यहां पे क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, रूट अंडर S मतलब 60, शॉर्टकट कर रहा हूं, S माइनस A, इसको A कहना, इसको B कहना और इसको C कह देना। तो S माइनस 60 माइनस 48 12, S माइनस B 8, S माइनस C 40, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तुम कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, देख लो, करने आता है ना, पता है ना तुमको, करने आता होगा, मुझे तो पता है तुमको करने आता होगा। तोड़ दें इसको, ठीक है। जो लोग कैलकुलेशन से डरते हैं, देखो ये आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। एक्चुअली कैलकुलेशन करने के लिए मैं तुमको बता रहा हूं, तो ये तो तुम भी कर सकते हो। 60 है तो 60 को क्या लिखेंगे, 12 गुना 5 60, ठीक है। 12 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे एक 12 था, तो 12 का पेड़ लग जाएगा, पेड़ नहीं, पेयर, 12 का पेड़ कैसे लगेगा भाई, 60 है तो 12 पंचे 60, फिर ये 12, अच्छा ये 8 है तो 8 तो डायरेक्टली बाहर नहीं आता है, रहने दो 8 को, और ये 40 क्या करेंगे, 8 पंचे 40। अब देखो सबका पेड़ लग जाएगा, देखना 12 पेड़ में है तो आ जाएगा बाहर 5 5 8 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6 48 480। ये क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप निकालो एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ये तो राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओ सॉरी, यहाँ पे B वगैरह मत लिखना, यहाँ पे ऑलरेडी हमने B को एज्यूम कर लिया है, यहाँ B लिखा हुआ है, हमने ऐसे लिखा इसके हिसाब से, लेकिन तुम यहाँ पे ऐसे लेना, बेस कितना है इसका, देखो बेस कुछ भी ले लो, या तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले ये लिखो, पहले ये लिखो, बात तो बराबर है। तुम इसको बेस लो तो ये हाइट, इसको बेस लो तो ये हाइट, कोई भी चलेगा। तो मैंने कर दिया बेस और हाइट, 2 से कैंसिल कर देंगे, 6 बार में 96,
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुमने क्या करना है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, यहाँ पे कॉर्नर में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, 480 माइनस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटा के निकाल लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 21, द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी टेकन इन ऑर्डर आर 6, 8, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक। एंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट टू साइड्स इज ए राइट एंगल। फर्स्ट टू साइड के बीच का जो एंगल है वो कैसा है, राइट एंगल है। ट्रायंगल चलो भाई देख लेते हैं हम लोग। ये लिया 6 सेंटीमीटर, यहां पे 8, क्योंकि तुमको राइट एंगल करना है तो ऐसे करेंगे। फिर 12 और फिर 14, तो इसको 14 कर दिया जाए, ठीक है, और इसको 12 कर दिया जाए, ऐसे बना दिया, ठीक है। एंगल यहां पे राइट एंगल है, सिर्फ यहां पे है, ठीक है ना। तो ये 6 हो गया, नाम कर दे इसका, एबीसीडी कर लो, चलो एबीसीडी कर देते हैं, ए बी सी डी। ये 6 सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं, बस 6 लिखा, 8 लिखा, 12 लिखा, और तुम सेंस लगा सकते हो अपना कि भाई सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। ऑलराइट, तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड एरिया। भाई एरिया निकालेंगे कैसे निकालेंगे एरिया, तुमको यहाँ पे एक करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये किसी काम का है नहीं क्वाड्रिलेटरल, तो यहां से इसको हमने ऐसे मिला दिया। अब तुम बात समझो, ये तो राइट ट्रायंगल बन गया, ये तो राइट ट्रायंगल बन गया, और एक दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल का एरिया तुम निकाल ही लोगे, और फिर इसका निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो चलो देखते हैं पहले। अच्छा, एक तो काम समझ लो, राइट इसका तो निकल जाएगा, इसका कैसे निकलेगा, इसमें तो 2 ही साइड है, 12 और 14, ये साइड तो पता ही नहीं है, तो तुमको राइट ट्रायंगल वाले से हाइपोटेनस ये वाला निकालना पड़ेगा, राइट ट्रायंगल से। देखो इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में, ठीक है, तुम क्या निकालो, एसी, एसी हाइपोटेनस है, कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, ये 10 सेंटीमीटर आ गया, मैंने फाइंड आउट किया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या करो तुम, देखो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल है, तो 1/2, बेस कुछ भी ले लो, बेस 8 और हाइट को 6, दो चौका 8, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया, ट्रायंगल का। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये जो है हमारे पास में ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन भैया ये ट्रायंगल तो गड़बड़ है, ये ट्रायंगल में तुमको लगेगा हेरोन्स फॉर्मूला, बात समझ रहे हो। चलो देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, एसीडी में लगा दो भाई, यहां पे एस निकालो, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ठीक है। यहां पे हमने एबीसी कर लेना है, मार्क कर दो एबीसी, अच्छा रहेगा। इसको हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, कहने के लिए, ठीक है, सॉरी। तो एस मतलब क्या, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तीनों को ऐड करना है, मतलब क्या, 14 प्लस 12 प्लस 10/2, 12, 26, 36, 18, 18 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो निकाल दो एरिया, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, रूट अंडर, ऊपर कहीं भाग गया भैया, तुम ऐसे रहो, ऐसे ऐसे, ठीक है। एस मतलब 18, एस माइनस ए 18 माइनस 14 4, एस माइनस बी 6 हो जाएगा, और एस माइनस सी 8 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करके कितना आएगा मेरे को पता है,
मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कितना होगा पता है, रूट में आ रहा है, कमाल है यार। अच्छा ये रूट में था इसलिए मैंने लिखा हुआ था इसका, 24√6 आएगा, 24√6 आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे बुक में आई थिंक दिया हुआ था या फिर नहीं दिया होगा, तो तुम √6 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। √6 का वैल्यू तुमको लेना है कितना, बुक में दिया था ना √6 का वैल्यू, आई थिंक मैंने देखा नहीं था। √6 का तुम वैल्यू एज्यूम कर लेना, मैंने पता नहीं कितना लेना है √6 का वैल्यू, मैंने निकाला नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ 58.78। ये मैंने पहले से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके रख लिया था, मैंने कितना लिया था मैंने लिखा नहीं था इस पर, इतना आएगा। चलो ACD का निकल गया, ऑलराइट, और यहाँ पे ABC का निकल गया। तो देखो ABC ये एरिया और ACD दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा। इसीलिए रिक्वायर्ड एरिया, तो तुमको ये करना है और इसमें फिर ये ऐड करना है, 24 + 58.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 8 4 12, 5 2 6 1 7, 72.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ हुआ भैया, 82, सॉरी, अरे यार कितना हो जाएगा, 8 4 12, 5 2 7 1 8, ऐसे होगा, ठीक है। 21 नंबर, 30 तक जाना है, समय कितना हो गया अगर देख लेता हूँ, थोड़ा तसल्ली मिल जाए मन को, 21 मिनट, ओह माय गॉड, चलो कोई नहीं, देखा जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर और सॉरी एन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच गिवन ABC CD फलना चला जाता है, ठीक है। ये मैं तुमको समझा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, अच्छे से तुम समझ लो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा इसमें। जो पहला ट्रायंगल हमारे पास में है, पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, एग्जैक्टली यही चीज है जो मैंने तुमको जस्ट अभी बताया, देखो गौर से, आ जाओ भाई, हाँ देखो, पहला ट्रायंगल राइट एंगल था और दूसरा क्या था, स्केलेन था। यहां भी वही बात है, देखो पहला ट्रायंगल राइट एंगल, देखो राइट एंगल है ना यहाँ पे, और दूसरा स्केलेन है। तो अभी स्केलेन ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है, देखो ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ठीक। तो तुम इसको ABC करके तुम निकालना सेमी पेरीमीटर, तुम इसका लिए निकाल सकते हो, मेरे को पता है। अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल है, अब राइट ट्रायंगल में बेस इंटू हाइट होता है, और 90 के सामने तो हाइपोटेनस है, तो भैया जो बेस होगा हमारा AB, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही से करेंगे फाइंड आउट। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √अंडर हाइपोटेनस मतलब क्या, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो, बात समझ आ रही है। ये 8 होगा, तो चलो भाई ये भी तो 8 निकल ही गया। अब तुम क्या करोगे, बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये ट्रायंगल निकल जाएगा, और क्या कहते हैं, ये एक्चुअली ये भी राइट ट्रायंगल ही है, मेरे को पता है, क्योंकि 15 12 और 9 जो होता है, ये आई थिंक 81 40, हाँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये भी राइट ट्रायंगल ही होगा, लेकिन तुमको तो पता नहीं है, ठीक है, तुमको तो पता नहीं है राइट ट्रायंगल है कि नहीं, मेरे को पता है, तो मैं तो कर दूंगा, तुमको पता नहीं है। तो तुम इसका हेरोस फॉर्मूला से निकालना, दोनों को ऐड कर देना, जैसे मैंने बताया था वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो मैं सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ओह एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, यहां पे पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है, तो पेरीमीटर निकालना है, मतलब क्या, मतलब ये कि तुमको सारा साइड चाहिए पेरीमीटर के लिए, तो ये साइड पता है, ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, ये साइड पता नहीं है, ओहो कोई बात नहीं। देखो मेरे भाई, ये साइड पता नहीं है, तो पता नहीं है तो क्या हो गया, ये राइट ट्रायंगल है तुम्हारे पास में, और राइट ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है, तो ये कितना होता है, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा तुम निकाल लेना, मेरे को पता नहीं है, कर लेना, ठीक है। तो तुम्हारा ये भी निकल जाएगा। तो अब तुम क्या करोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो निकल जाएगा पेरीमीटर,
एंड एरिया निकालना है तो तुमको पता है कि ये राइट ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल। फिर यहाँ पे लगेगा हेरोन्स फॉर्मूला, इसका एरिया निकलेगा। यहाँ पे लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस पता है बेस 21, हाइट 20, ये निकालोगे ये निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो निकल जाएगा एरिया, सारे साइड को ऐड कर दो निकल जाएगा पेरीमीटर। इससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। एक मिनट चप्पल खुल के आगे भाग गया था पता नहीं कैसे। ओह माय गॉड। मेरी दुनिया है। फाइंड द एरिया ऑफ देखो यहाँ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच BCD इज एन इक्विलेटरल। ओहो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल। दूसरा ट्रायंगल कैसा है पता नहीं है, राइट ट्रायंगल है। ओहो, राइट ट्रायंगल है। फाइंड द पेरीमीटर, वही काम करना है पेरीमीटर में, एंड एरिया। सिर्फ पेरीमीटर ही चाहिए, सॉरी एरिया भी चाहिए। देखो यहाँ पे फाइंड एरिया और फाइंड पेरीमीटर, तो जो मैंने बताया अभी वही काम करना है। पेरीमीटर के लिए कौन सा साइड चाहिए? पेरीमीटर के लिए तुमको ये पता है, ये पता है। पेरीमीटर अंदर में घुस के नहीं होता है, बात समझ रहे हो? तुम्हारे शर्ट का जो नाप लिया जाता है टेलर से, वो क्या तुम्हारा पैंट खोल के देखता है? वो तो ऊपर से ही नाप लेता है। हमारे शर्ट का नाप ऊपर से लेता है, अंदर घुस के क्या दिखेगा वो? तो बाहर का जो होगा मेजरमेंट वही होगा। तो 24, 26 और ये। अब ये कैसे निकलेगा? अरे भैया ये हाइपोटेनस देखो, 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, घटा के निकाल दो ऐसे। 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, क्योंकि बेस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो बचा हुआ है उसका स्क्वायर, निकल जाएगा ये तो। ठीक, अब ये निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 26, 24, 50, 2, 100, 10, ये 10 होगा। मैंने मन में ही कैलकुलेशन कर लिया। 26, 24, 50 और घटेगा तो 2, 50 गुना 2, 100, 100 का ये। तो चलो अब चारों साइड निकल गया, पेरीमीटर बन गया। 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका एरिया, और √3/4 A स्क्वायर। निकाल ही दूं क्या? निकाल रहे तुम भी, क्या करते हो? मतलब पॉइंट में आएगा आंसर इसका। मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, चलो देख लेता हूँ भाई थोड़ा सा। तुम भी कहोगे सर कुछ बताते ही नहीं हो, खाली बस बक बक करके चले जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वर्कआउट तुम करो, मैं तो सॉल्व कर दूंगा ऑलरेडी, क्या दिक्कत है, लेकिन शायद तुम सीख नहीं पाओगे ऐसे में जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABD में क्या निकालना है? AB निकालना है। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ये आपका 100 होगा हटाने पे। तुम स्क्वायर करने के चक्कर में पड़े हुए हो, नहीं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ब्रेक कर दो। देख ही लो। तसल्ली नहीं मिलती है जब तक तुम लोग समझते नहीं हो। ठीक है, तुम लोग भले ही मुझे जो भी समझो, लेकिन मैं तुम लोग को बहुत अपना मानता हूं। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तो A प्लस B, A माइनस B। ऑलराइट, 26 प्लस 24 50 होता है, और ये होता है 2, 100 का √10 होता है। तो ये तुम्हारा हो गया 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो बोल रहे हैं एरिया निकालने के लिए, निकालो एरिया आप। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना हो जाएगा? जो कि ये यहाँ पे मेरे को 90 का एंगल जब भी बन रहा है तो बेस और हाइट होता है, उसके 90 के साथ जो भी है तो बेस नहीं तो हाइट होगा। तो किसी को बेस किसी को हाइट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हमने 10 को बेस माना और 24 को हाइट मान लिया। 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 12 बार में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं BCD। अब ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। हाँ, तो ये कितना होता है? √3/4 इंटू ए, मतलब साइड उसका स्क्वायर, √3/4 और ए मतलब क्या? 26 का स्क्वायर करना है। ठीक, यहाँ पे √3 का वैल्यू लेना है 1.73 और कैलकुलेट करके कितना आएगा मैंने लिखा हुआ है इसको 29
292.37 ऑलराइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं गुना करता भाग करता कितना समय लगता, ये तो कोई बहुत बड़ी सी बात है नहीं। तो सॉरी, ये वाला एरिया, ये एरिया और इसको तुम क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। एंड पेरीमीटर निकालना है तो तुम्हें निकालो पेरीमीटर यार, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी ए, निकल जाएगा पेरीमीटर। क्योंकि इतना प्यार तुमसे, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओहो, ABCD in which this diagonal। देखो ये है क्या भाई, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का पता है तुमको क्या होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं ना वो पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, बात समझना। तो ये 26 है तो अपोजिट में कितना होगा, 26 होगा सेंटीमीटर, और ये 28 है तो यहाँ भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो तुम जैसा गौर से देखो कि ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, दोनों का साइड सेम सेम है, 28 26 30, 28 26 30, ये कॉमन है ना AC, बात समझ पा रहे हो, 28 26 30 और इसका भी 28 26 30, मतलब मैं एक ही ट्रायंगल का निकालूंगा, दोनों का काम चल जाएगा। तो इसको मिटा देता हूं मैं, फालतू में क्यों लिखा ये सब। तुम क्या लिखोगे यहां पे, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। क्या लिखोगे, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो दो ट्रायंगल बन जाता है इक्वल एरिया का, तुम इसका निकाल दो, दुगुना कर दो। इसका कैसे निकालोगे पता है ना, ये 28 है, ओ सॉरी 28 है, 30 है और 26 है, मतलब तुमको पता नहीं है कैसा ट्रायंगल है। लगा दो यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालोगे और दो गुना करोगे तो पूरे का निकल जाएगा, क्योंकि पूरा दो गुना हो जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 2 टाइम्स, वो वाला सेंटेंस जो मैंने बोला लिख देना उसको, ABC। अब तुम एरिया ऑफ ABC निकाल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हेरोन्स पर लगा दो, क्या दिक्कत है। सेम क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD व्हिच AB BC AC। तो 14 10 16, यही काम तो करना है, पैरेललोग्राम है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस रिपीट कर दिया गया। 27 थोड़ा पानी 1 मिनट का, ठीक है, चाय तो है नहीं तो अभी मैं कहता कि टी ब्रेक, लेकिन अभी वाटर का ब्रेक। जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है ना। 27 इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल BD। ये मेरे को बता देना चाहिए तुमको, ठीक है, आसान है, देखो मैं समझा देता हूं। ये पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है कोई नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल देखो 2 ट्रायंगल में बटा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में बटा हुआ है। थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये एक जो है ना, ये कॉमन बेस है, ये ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल का भी बेस है और नीचे वाले ट्रायंगल का भी, ठीक है। तुम 2 ट्रायंगल कंसीडर करो, मैं चलो ड्रॉइंग कर देता हूं। ये पहला ट्रायंगल जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, ठीक, और एक दूसरा ट्रायंगल इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूं मैं, ठीक। बेस तो यही है, इसको ओवरलैप कर दिया जाए। समझ में आ रही होगी बात। और देखो इसका जो एल्टीट्यूड है, इसका एल्टीट्यूड ये हो गया, ठीक, और इसका एल्टीट्यूड ये हो गया। तो मेरे पास जो दोनों ट्रायंगल है, ठीक है, बीच बीच में मच्छर भी काट के चला जाता है, 64, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि BD 64 दिया हुआ है, तो ये जो BD है दोनों ट्रायंगल का बेस है, क्योंकि बेस से गया हुआ है परपेंडिकुलर, ये हाइट होगा इसका। तो ये H1 हाइट 1, ये H2, और इसको मैं कह देता हूं B फॉर बेस, ठीक। तो निकालना है तुमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब ए बी डी में बेस कितना है बी डी और हाइट कितना है ए एल। 1/2 बेस हो गया बी डी और हाइट हो गया ए एल। फिर बी सी डी में बेस हो गया बी डी, 1/2 बेस हो गया बी डी और हाइट हो गया एम सी। ठीक है, तुम यहां पे थोड़ा सा इसको शॉर्टकट भी चाहो तो कर सकते हो। देखो 1/2 बी डी 1/2 बी डी सेम आ रहा है, तुम उसको कॉमन ले लो। कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ए एल प्लस एम सी। अब देखो भाई बी डी तुमको पता है, ए एल पता है, एम सी पता है या सी एम पता है। वैल्यू डालो निकालो, प्लस है यहां पे। ठीक है, वैल्यू डालो और निकालो, आंसर निकालो। The area of trapezium is 475 centimeter square and its height is 19 centimeter. Find the length of its two parallel sides if one side is 4 centimeter greater than the other. क्या बात है, ट्रेपीजियम है, ये रहा ट्रेपीजियम। ठीक है, ये रहा ट्रेपीजियम। ठीक है, इसका हाइट भी दिया हुआ है, मैं यहां से हाइट ले लेता हूं। देखो ठीक, हाइट मतलब क्या, यहां पे 90 का एंगल बनना चाहिए, ये हाइट होगा। ठीक है, ये 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एरिया पूरा दिया हुआ है इतना। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। तो इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये बड़ा है तो ये x प्लस 4 होगा। अब तुमको करना क्या पता है, तुमको पता है, तुम कहोगे देखिए सर मैंने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है ये होता है 1/2। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दिया हुआ है 475, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या x और x प्लस 4। तो x प्लस 4 और हाइट कितना है 19 से कैंसिल करोगे। ठीक है, 25 बार में कैंसिल होगा। कितने बार में 16 400 16 3 19। हाँ 25, हाँ ठीक तो है। ठीक है 16 3, ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, तो 25 गुना 2 50, x प्लस x 2x प्लस 4 4 जाएगा इधर तो कितना बचेगा 46 2 23 आई थिंक 23, x निकल गया 23। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल, तो निकाल दो ना भाई। देखो x 23 हुआ तो पहला साइड 23, दूसरा 27, 4 बढ़ा के हो। In the given figure, ABC has been given in which AB equal to, देखो ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, AB कितना है 7.5 सेंटीमीटर में, AC 6.5, BC 7। ऑन बेस BC, अब देखो BC को ही बेस लेके, ठीक है BC को ही बेस लेके एक पैरेललोग्राम भी बना दिया गया। मेरे को यहाँ पे डबल करना पड़ेगा, आगे पता नहीं क्या चला गया। एक ट्रायंगल ये हो गया लाल का ट्रायंगल, ठीक है, और एक ब्लू का ट्रायंगल, ब्लू कलर से जो बन रहा है ट्रायंगल नहीं, ये वाला देखो, इसी बेस पे BC बेस पे ही एक बना दिया गया, पैरेललोग्राम भी बना दिया गया। एक ट्रायंगल तो बना हुआ था BC बेस पे, देख रहे हो ना,
BC बेस पे एक ट्रायंगल तो बना हुआ था, अब BC बेस पे ही क्या बना दिया गया, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम का हाइट तुमसे पूछ रहा है, कि इसका हाइट जो है ये वाला, ये कितना होगा। बता देते हैं क्या दिक्कत है। एक बात कह रहा है कि देखो पैरेललोग्राम DBC ऑफ द सेम एरिया एज ट्रायंगल ABC, दोनों का एरिया, ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। ठीक है, तो तुम पहले निकालो ट्रायंगल का एरिया। कैसे निकालोगे, हेरोन्स फॉर्मूला से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, तुम इसके लिए S निकाल लो। S हो जाएगा 7 + 7.5 + 6.5/2, 7 7 14 15 6 21 10.5। ठीक है, तो S इंटू S माइनस A 3.5, S माइनस B 6.5, घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, S माइनस C घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे निकालोगे इसको, डेसिमल देखे डरो मत। ठीक है, 10.5 है तो ये 35 × 3 105, 3.5 × 5 ये हो जाएगा, और फिर ये 3.5 और फिर ये 4 और सॉरी 5 नहीं 3 35 × 3 होता ना 105। ठीक है, और ये फिर 35 × 3 ये हो गया, फिर ये 3.5 ये हो गया, 4 ये और 3 ये। अब देखो 3.5 बाहर आ जाएगा, 3 और 3 बाहर आ जाएगा, 4 है तो 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो 7 × 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, इसीलिए जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या नाम है उसका, DBCE, इसका एरिया ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, और कितना ये 21 है। अब मैं कहूंगा कि भाई पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस मतलब क्या, BC, हाइट मतलब क्या, DL। 21 भाई 21 है। हाँ, अब देखो BC कितना, BC 7, DL पता नहीं 21 है, 7 से 3 बार में 21। A field is in the shape of trapezium having parallel sides 90 meter and 30 meter. These sides meet the third side at right angles. देखो दो साइड है, एक बुक में क्वेश्चन भी देख लेता हूं मैं। यहाँ पे कुछ कटा हुआ सा लग रहा है, ये ट्रापेजियम है लिखा हुआ, आई थिंक हैविंग पैरेलल साइड्स 90 मीटर, थोड़ा सा कटा हुआ है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, देखना। These sides meet the third side at right angle. दो साइड 30 और 90 का है, जो थर्ड साइड को राइट एंगल पे मिलता है। तो यहां पे मैंने बना लिया 30, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ठीक। और ये हुआ थर्ड साइड, ठीक। अब ये थर्ड साइड को 90 के एंगल पे मिलता है, मतलब यहां भी 90 बनेगा और यहां भी 90 बनेगा। ये 30 है सेंटीमीटर और ये है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको यहां से मिला दिया जाए। फोर्थ साइड 100, फोर्थ साइड कितना दिया हुआ है, ये 100 है सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुमसे पूछ रहा है क्या कि प्लगिंग करना है तो कितना कॉस्ट होगा। चलो एरिया निकालना है, मतलब एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालते हैं ट्रेपेजियम का, जब तक हाइट पता नहीं हो निकलेगा नहीं। पैरेलल साइड तो पता है कि 30 90, हाइट पता नहीं है। हाइट कैसे पता करेंगे, इसका हाइट पता करेंगे यहां से परपेंडिकुलर डाल के, ठीक। ये परपेंडिकुलर डाला, यही हाइट होगा इसका। अब ये कैसे निकलेगा भाई मेरे, हाइट तो यहां भी आएगी, यहां पता नहीं चल पाएगा, अब पता चलेगा क्योंकि बीच में जो बना है, ये जो बना है ये बना रेक्टेंगल। तो अगर ये 30 है
तो अंदर से ये भी कितना होगा 30, यहां से यहां तक 30 होगा, तो बचा कितना, अब बच गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये जो बचा ये बचा 60 सेंटीमीटर। नाम दे देते हैं यहां पे, देखो A B C D और यहां पे E। तो ED जो है ना, ED यहां पे जो मैंने मार्क किया है, ED हाइट है ट्रेपेजियम का। लेकिन ये जो तुम इस ट्रायंगल में जाओगे, इस ट्रायंगल में जाओगे, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में क्या देखोगे, राइट ट्रायंगल है ये तो, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो यहां से तुम ED आराम से निकाल सकते हो, निकल जाएगा। इन ट्रायंगल DCD या DC कुछ भी करो, यहां से अगर मैं D निकालना चाहूं तो रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, 100 का स्क्वायर माइनस 60 का, ये 80 होगा, कितना होगा 80, तो ED निकल गया 80। अब तुम क्या कर लो, यहां पे निकाल लो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड, तुम्हारा फील्ड कैसा है ट्रेपेजियम का, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 90 एंड 30, ये पैरेलल साइड्स है, तो 90 प्लस 30 और इसका हाइट कितना 80, 40 9 3 12 120, 12 चौके 48, 480 मीटर स्क्वायर। मैंने सब सेंटीमीटर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम सही कर लेना, ठीक, गलती से कर दिया, ध्यान नहीं रहा। 9 3 12 चौके 48, ठीक है। अब देखो प्लगिंग करने का जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया है, मार्कर भी सही से नहीं चलता है, टोटल कॉस्ट भैया आपका रेट कितना है, 5 रुपए है, और कितने मीटर में, 480 मीटर स्क्वायर में, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 4 5 20, 2400 आई थिंक, पता नहीं है, हाँ ठीक है 2400 रुपया, ऐसे मैच कर लेना। मे भी मल्टीप्लिकेशन मेरे को उतने बढ़िया से कैलकुलेशन जो है ना, गुना भाग करना पसंद नहीं है कभी से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आज हम लोग नहीं देखने वाले हैं, ठीक है, आज नहीं मतलब इस वीडियो में नहीं देखेंगे। 31 से लेके 44 क्वेश्चन है, तो बाकी जो 14 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके, बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखना लगातार मैं बोल रहा हूँ, वीडियो 47 मिनट का हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, इतना कुछ तो सीखा तुमने, ठीक है। और हर एक वीडियो में मैंने बहुत सारे देखा है यूट्यूबर को, एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो, फिर एक क्वेश्चन के लिए, तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लो कि 44 क्वेश्चन है तो 44 बार तुम वीडियो देखोगे, जो पागल हो जाओगे यार तुम तो पढ़ाई क्या करोगे तुम। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, एक लंबा सा वीडियो चलेगा, बच्चे बैठेंगे 1 आध घंटा बैठेंगे, हाँ 1-2 घंटा तक फिल्म देख लेते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, पढ़ाई नहीं कर सकते हो, शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म नहीं आनी चाहिए क्योंकि तुम पढ़ते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय टेक केयर। अगला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाना चाहिए, चेक कर लेना।